बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब ज़फ़र मलिक साहब। हम इस हवाले से बात करेंगे कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का हुक्म दिया, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि जिनमें इम्तियाजी सलूक किया गया है। जो लावारस हैं, जिनका कोई सियासी वारस नहीं, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन कुछ हुकूमती अहदेदारान भी इसमें मुलव्वस हैं और ऐसे लोग जो बाअसर हैं वो धड़ल्ले के साथ ना सिर्फ ये कारोबार कर रहे हैं बल्कि अपने फ्रंट मैनों की पुष्पनाई भी कर रहे हैं। जी ज़फ़र मलिक साहब, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा है राजा खुर्रम नवाज MNA का आ रहा है। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कब्ज़ा ग्रुपों की कार्रवाइयाँ हैं उनकी सरपरस्ती जो है वो राजा खुर्रम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से? जी मांगट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस हवाले से इस काबिल समझा। मैं चूँकि हाउसिंग सोसाइटीज़ और यहाँ कब्ज़ा ग्रुपों के माफ़ी हवाले से बड़े अरसे से लिख भी रहा हूँ और वक्तन फ़वक्तन मैं हुक्मरानों के जो है ना उनके ज़मीर को झंझोड़ता भी रहता हूँ। राजा खुर्रम नवाज़ यूँ समझे आटे में नमक के बराबर कब्ज़ा ग्रुपों में शामिल हैं, लेकिन ये इनके जो वालिद मोहतरम थे जो कत्ल हो गए हैं उनसे मुतल्लिक़ भी बड़ी बड़ी मिसालें यहाँ मौजूद हैं कि वो उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे पर्चे हैं, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के, सब कुछ हैं। नहीं, लेकिन मलिक साहब वो तो वफात पा गए। हम जो वफात पा गए वो अपना केस अल्लाह की अदालत में साथ ले गए। हमें उस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, हमारा दीन भी इस बारे में इजाज़त नहीं देता। मैं आपको मांगट साहब, मैं कि एक फैमिली हिस्ट्री बता रहा था ना कि इसलिए कि क्योंकि जो नस्ल दर नस्ल ऐसे लोग ऐसे चलते हैं। ये 3-4 थाने हैं। थाना निलोर है, निलोर के, और थाना चक शहजाद है, बन्नी गाला है और कोराल है। इसके एरिए में इसमें जना राजा खुर्रम नवाज़ ने जो ना इसके कब्ज़ा के हवाले से बहुत सारे इसके हवाले से कोई रपट दर नकल रपट हैं, मुकदमात हैं, इन्होंने करवाए हैं, उन्होंने करवाए। ये एक सिलसिला आज से नहीं है, ये साहब का कई अदवार से चल रहा है। लेकिन अब सुने में सुहागा ये हुआ है कि नाना करते राजा खुर्रम नवाज़ साहब अलियास मेहरबान की जगह पर MNA बन गए और वो यहाँ पर जीत भी गए, लेकिन उन्होंने आते ही उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से एक गुजारिश की थी कि मुझे दाखिला की कमेटी दे दी जाए। इस दाखिला की कमेटी के अंदर उसके बहुत सारे मफादात वाबस्ता थे। वो मफादात ये वाबस्ता थे, ज़िला इंतज़ामिया उसके अंडर आनी थी और वफाकी पुलिस उसके अंडर आनी थी और CDO उसके अंडर आनी थी, और फिर वो एक बेताज बादशाह बन गया कि जिसको चाहे कमेटी में आकर सरजनिश भी कर दे, दबा भी दे, सब कुछ कर ले। फिर उन्होंने इस कमेटी के ज़रिए सबसे पहले जेली हाउसिंग सोसाइटियों से मुतल्लिक डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा कलेक्ट करने के बाद उसने थोड़े से फ्रंट मैन बनाए, जिसके अंदर चौधरी सदीर का नाम भी वो सामने आ रहा है कि वो भी इसका फ्रंट मैन है। नहीं, उसके तो बड़े बड़े बोर्ड इसके साथ लगे हुए हैं शहर में। ये जो पिछले दिनों इमरान खान ने त्रावड़ी में एक दौरा करना था तो वहाँ पे राजा खुर्रम नवाज और सदीर के बड़े देवकामत बोर्ड लगे हुए थे। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। लेकिन इसके अलावा भी उसके बहुत सारे जो इलाके का जो हल्का जो टाउट माफिया होता है उनके साथ वो एक बोर्ड अवेजा करते हैं कि जाके लोगों के सामने हमारी थोड़ी बहुत दिनों जान पे रोक दबदबा कायम रहे। लेकिन वो बात हो रही थी राजा खुर्रम नवाज से। राजा खुर्रम नवाज जो है ना, ये बड़े धीमे मिजाज के इंसान है, ये जज्बाती नहीं है और बड़े एक अपने स्टाइल से चलते हैं, स्टाइल से बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जेली हाउसिंग सोसाइटियों का डेटा निकाला और उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके उनसे जो ना अपने टाउटों के जरिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जो उससे सबसे पहले जो सरे फरिश्त आई वो गौरी टाउन आ गए। अच्छा। गौरी टाउन की 102-4 कनाल पे ज़मीन पे पहले कब्जा करवाया। फिर उनसे कहा कि जी मैं कब्जा आपका यहाँ से वागजार करवा देता हूँ, मेरे साथ डील करें। और मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरे ज़राए मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि इसने करोड़ों रुपए एडवांस की सूरत में 60-70% ले भी लिए हैं गौरी टाउन से। अच्छा, वो उनसे लेकर फिर उन्हीं से कहा, दूसरी पार्टी से कहा कि ज़मीन इनको वापस कर दो। ज़मीन जब गौरी टाउन के पास वापस आ गई, उन्होंने कहा अभी कोई थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के मसाइल अभी बाकी थे, तो इन्होंने अपने उसके सुधीर के रेफरेंस से या किसी और रेफरेंस से वहाँ अप्रोच करना शुरू कर दिया कि जो मेरी बकिया रकम है 30% वो मुझे दे दी जाए।
गौरी टाउन इंतज़ामिया के मौक़िफ़ के मुताबिक वो कहते हैं कि हमने थोड़ा सा डिले इसलिए किया था कि हमारे अभी डॉक्यूमेंट के मसाइल थोड़े से बाकी थे, लेकिन मोहतरम राजा साहब ने क्योंकि चूँकि वो उसके पास सारी पावर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के वो भी बहुत क्लोज रहे हैं, आजकल तो नहीं है, आजकल तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको थोड़ा सा और नज़र से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो ज़मीन जो उनको गौरी टाउन वालों को दिलवाई थी वो वापस ले ली। अच्छा, अब गौरी टाउन वाले बेचारे ये परेशान है कि हमारा 60% 70% करोड़ों रुपए चले भी गए हैं, जमीन जो वागजार कराई थी वो भी हमारी थी, वो भी वापस चले गए, वो वापस राजा खुरम के पास, राजा खुरम साहब के पास से, लेकिन मिसाल उसकी पार्टी के पास चले गए। अब इस हवाले से कुछ अच्छा एक पिछले दिनों बड़ी मज़े की बात हुई है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साहब ने कहा कि जी चौधरी अब्दुर्रहमान और गौरी टाउन के चौधरी उस्मान साहब इनके खिलाफ जो फौरी कार्रवाई करें, ये भी सारी मेलाफेडी सामने आ चुकी है। वो क्या मामला हुआ? अच्छा, ये सर इसको सारे इस मैटर को देख रहा था सेनेटर फैसल जावेद साहब। सेनेटर फैसल जावेद साहब को 2 बार अप्रोच किया गया कि आप क्योंकि एक बंदा एक शहरी है वो कॉल कर रहा है, उसका नाम है चौधरी मसूद, वो कब्जा माफिया का बेचारा बड़ा डसा हुआ है। नहीं तो वो तो खुद कब्जा माफिया, उसने सेंट्रल एम्पायर बनाई हुई है राजा अपना मलिक साहब, मैंने वो खुद उसकी फुटेज चलाई कि वो तो खुद एक कब्जा माफिया है। वो उसने गौरी टाउन में ही उसकी अपनी हवेली है, उसके ऊपर उसने सेंट्रल एम्पायर लिखा हुआ है और करोड़ों रुपए मालियत का उसका जाती महल है। वो बेचारा कहाँ है? वो तो तहसील ये पटवारी और तहसीलदारों के साथ मिल मिला के उसने कमज़ोर लोगों की ज़मीन हड़प की हुई है मसूद ने। सर मियाँ बेरादरान भी तो कहते हैं कि हमें क्यों निकाला, हम बहुत मजलूम लोग हैं। इसी तरह चौधरी मसूद कल का जालिम था, मैं इसको बहुत अच्छे अंदाज से जानता हूँ, लेकिन आज वो मजलूम इसलिए बन गया है कि वो राजा खुरम नवाज साहब के जो करता धरता सुधीर हैं वो उसके बहुत करीबी हैं। उन्होंने ये देखे सर 1 करोड़ रुपया देकर अगर वो किसी से कॉल मिलवा ली जाए तो 10 करोड़ रुपए के चेक डिक्लेयर करवा दिए जाए तो वो कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। सही। इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि उसकी बगल के नीचे से कैसे फ़ोन कॉल मेंटेन की जाती हैं और कैसे लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और कैसे रात के अंधेरों में एक शख्स को, ठीक है वो करप्ट था लेकिन वो 25 साल पहले करप्शन उनको नज़र नहीं आई चौधरी अब्दुर्रहमान की, पहले भी नज़र आनी चाहिए था, उसका 4 शेड्यूल में नाम था, पहले नज़र नहीं आया था। निकलवाने वाले भी नहीं यही लोग, करवाने वाले भी यही लोग, लेकिन उसको एक बुजुर्ग आदमी को गिरबान से पकड़ घसीटने वाले भी यही लोग। जफर मलिक साहब, अभी चंद दिन पहले इसने सीडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये गौरी टाउन इलीगल है। सर इलीगल ये जो है ना, ये सबसे पहले जब इस गौरी टाउन को मेंटेन किया गया था उसके अंदर थे राजा अली अकबर साहब और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, और ये हमारी इंतज़ाम सर आप इसका पूरा डेटा निकाल लें, मैंने गौरी टाउन का हर मरले का डेटा निकाला हुआ है। ये हमारी इंतज़ामिया, पुलिस और हमारे मकामी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सोने की कान थी और अब भी है। हाँ अब भी है, लेकिन इसको लीगलाइज इन्होंने जानबूझ के नहीं होने दिया कि अगर ये लीगलाइज हो गया तो हमारे कट्ठे छट्टे किधर जाएंगे। नहीं तो अब जो राजा खुरम का नाम ले रहे हैं ये तो बड़ी खौफनाक बात है, बड़ी संगीन बात है। तो राजा खुरम गौरी टाउन के अलावा कुछ और सोसाइटियों में भी कार्रवाई इसी तरह की कर रहे हैं सदीर जैसे लोगों को साथ मिला के? सर गुलबर्ग ग्रीन है, उन्होंने वहाँ पे उसका क्योंकि बहुत सारे उन्होंने मुआहदे किए हुए थे IB हाउसिंग सोसाइटी वालों ने, लेकिन उन मुआहदों को भी हल्का फुल्का आजकल छेड़ा जा रहा है, और अगर छेड़ा नहीं जा रहा तो अब जो थानों में दरख्वास्तें दी जा रही हैं उनके नाम में दरमियान में दिए जा रहे हैं। अच्छा। जहाँ से ये पता चलता है कि राजा खुरम नवाज साहब अब गौरी टाउन से अपना हाथ हल्का रखने के बाद अब गुलबर्ग ग्रीन में अपना हाथ ज़्यादा रखना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ अब उन्होंने रुख गुलबर्ग ग्रीन का कर लिया, क्योंकि उसके साथ रुख बदलते रहते हैं। उसके रुख जो ना राजा खुरम नवाज साहब, ये बड़े आप इसके अपनी मुलाकात है या नहीं है, लेकिन हम इसको कमेटियों में भी मिलते हैं, ये बड़े इसका अपना मिजाज है, अपने मिजाज से ये चलते हैं और बड़े अंदाज से चलते हैं। और जिस तरह इन्होंने हमारे जो जनाब वो अलियास मेहरबान साहब थे, जितना वोट बैंक उसका था, जितनी मेहरबानी उसकी थी, लेकिन वो उसको भी मात दे गए, इमरान खान साहब को जेर कर गए। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये जो मेरे पास अभी सर मांगड़ साहब बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट आई है मेरे पास जो है कि अब वफाकी पुलिस ने राजा खुरम नवाज साहब का कट्ठा छट्टा PM साहब को बता दिया है।
अच्छा, कोई रिपोर्ट मुरतब करके भेजी उन्होंने? जी 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 सर, ये रिपोर्ट मुरतब हुई है 4 थानों की, थाना कुराल की, थाना शहजाद टाउन की, थाना नेलोर की और थाना बन्नी गाला की। अच्छा। इनको राजा खुर्रम नवाज साहब एक एएसआई और एक मुहर्रिर लेवल से लेकर एक एसपी लेवल तक फ़ोन करके मुख्तलिफ मुकदमात और मुख्तलिफ प्रेशर रखने के लिए और मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार कराने के लिए बाकायदा तौर पर उनके साथ इनके राब्तों का इंकशाफ हुआ है। और अपने सियासी मुखालिफिन, अपने भत्ता या उसको सॉरी भत्ता का तो नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये हमारे एमएनए साहब हैं और ये कहमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन जो इनके मामला ज़मीनों के हवाले से हैं, एक को कब्ज़ा छुड़वाया, दूसरे को कब्ज़ा दिलवाया, इसी हवाले से उनके मामलात भी ये डायरेक्ट वो जना डील करके ये जना पुलिस नहीं, वज़ीर आज़म पोर्टल पे नहीं किसी ने कुछ इतला दी कि राजा खुर्रम नवाज साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म पोर्टल पर एक सर शरीफ नाम का शहरी था जो कि उसने एक दी थी, वो भी शरीफाबाद का ही रहने वाला था, लेकिन उस शरीफ शहरी को, उस शरीफाबाद के रहने वाले शरीफ शहरी को पता न जाने कौन सा जंग लग गया था, लेकिन वो पहली ही रिपोर्ट के ऊपर ढेर हो गया और उसने जो ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से रिपोर्ट बन कर गई थी और उसी ने उसी पर इत्तफाक कर लिया था। लेकिन मेरे ज़राए ये कहते हैं क्योंकि मैं उस बंदे से फ़ोन पर एक दफ़ा मेरी बात हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं इस काम का नहीं हूँ और ना ही मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ कि मैं इनके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की जंग जदल का वो। अच्छा, इस लड़ाई झगड़े में गौरी टाउन वाले में एक कोई गाड़ी का भी मामला है, वो गाड़ी पता नहीं सुधीर साहब ले गए हैं या राजा खुर्रम नवाज साहब ले गए हैं, वो क्या मामला है? सर यहाँ पे अगर मैं तो मेरी तो ये है कि ये गौरी टाउन वाले मामले को देखा जाए सर, ये यहाँ पर बड़े ये मुतवस्सित तबके के लिए बनाया गया था और इसको लीगलाइज भी नहीं होने दिया जा रहा और बड़े तरीके से, लेकिन इसको खाया पिया भी बड़े सुकून से बड़े टेक्निकल तरीके से। गाड़ी किसकी दबाई गई है? गाड़ी दबाई गई है सर चौधरी उस्मान साहब और जो इसमें वो इमरान असलम साहब ने अपने किसी बंदे के रेफरेंस से दी थी। 5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेक्सस गाड़ी थी और उसका नंबर नहीं लगा था। अब वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है चौधरी सुधीर साहब के वालिद के नाम पर। अच्छा, लेकिन जो मेरी इतलात है कि वो जो इस गाड़ी का अच्छा जो लेक्सस गाड़ी होती है, ये इसका एक रूल होता है इसका एक्साइज का कि वो कंपनी से दोबारा राब्ता करती है कि ये डॉक्यूमेंट इनवॉइसेस किसके नाम पर हैं और इसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। और तो उन्होंने जब पता किया तो वो तो सारी मैलाफैडी निकल आई। फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो आप लोगों के नाम तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से कोई 5-6 करोड़ रुपया जो 14 लाख समथिंग की रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई है और 5 करोड़ की गाड़ी उन्होंने को थोड़ा बहुत एक्साइज वालों को oblige करके गाड़ी मतलब ये एक अलग स्कैंडल है। हाँ जी, जेल साजी से अपने नाम करवा ली। तो नाजरीन, आप गौरी टाउन के हवाले से सुन रहे थे। गौरी टाउन के हवाले से ये खबरें कम थी, लेकिन राजा खुर्रम नवाज जो हुकूमती एमएनए उस हवाले से ज़्यादा थी, क्योंकि हुकूमत के होते हुए हुकूमती एमएनए की कारस्तानियाँ सामने लाना आपको पता है कि बड़ा दिल जिगरे का काम है। ज़फ़र मलिक साहब इस पर ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं और इस पर स्टोरीज़ भी दे रहे हैं। तो आज हमने खबरें TV.net के लिए उनका इंटरव्यू किया। अभी हम इस हवाले से जनाब ज़फ़र मलिक साहब को दोबारा भी दावत देंगे, चूँकि राजा खुर्रम नवाज का अगला रुख, अगला टारगेट जो है गुलबर्ग ग्रीन है और गुलबर्ग ग्रीन भी सोने की एक कान है। और वहाँ पे पहले हवालदार अल्लाह रखा ने अरबों रुपया कमाया और हवालदार अल्लाह रखा की कहानियाँ जब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट पहुँची तो उनको IB से गिलगित या बहुत दूर कहीं फेंका गया है। तो वो एक अलग कहानी है, वो भी आपके साथ तज़किरा करेंगे, बताएंगे कि जनाब राजा खुर्रम नवाज साहब ने वहाँ पे किस तरह पंजे गाड़े हैं और अल्लाह रखा ने किस किस का माल लूटा है और जो मौजूदा हैं किस किस का माल लूटने का इरादा रखते हैं। ये एक अलग कहानी है। आज की जो कहानी और किस्सा था वो गौरी टाउन के हवाले से था, चौधरी सुधीर और राजा खुर्रम नवाज की कारस्तानियों के हवाले से था। शमशाद मांगट को और ज़फ़र मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।